नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर महिमा है। मैं होम्योपैथी कंसल्टिंग फिजिशियन हूँ भारत होम्योपैथी में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि हर महिलाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है एंड दैट टॉपिक इज कि 3 टिप्स टू क्योर पीसीओडी। जी हाँ, इन 3 टिप्स को अगर आप फॉलो करती है जो मैं वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ तो आप अपने पीसीओडी को क्योर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और अगर बहुत ज़्यादा आपको सिम्टम आते हैं पीसीओडी से रिलेटेड तो वो सिम्टम से भी आप छुटकारा पा सकते हैं। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज कि आपको अपनी डाइट पर ध्यान देना है। डाइट में आपको 3 चीज़ों को स्पेशली अवॉइड करना है और या फिर लिमिट कर देना है, अवॉइड नहीं कर पा रहे तो 3 वाइड चीज़ें जिसमें कि हमारे जो पूर्वज लोग थे, जो हमारे बड़े लोग होते हैं वो भी हमें एडवाइस करते हैं कि 3 सफ़ेद चीज़ों को आपको बहुत लिमिट में खाना चाहिए, एक्सेस में उसका सेवन नहीं करना चाहिए। वो 3 चीज़ें हैं कि सफ़ेद जैसे कि शुगर हुआ, मैदा हुआ और नमक हुआ। ये 3 चीज़ें अगर आप लिमिट में खाते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहती है, बट अगर आप एक्सेस करने लगते हैं, ओवर खाने लगते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान के लिए होती है। तो ऐसे ही ये पीसीओडी में भी आपके लिए नुकसानदायक होती है। तो मैदा नहीं खाना है। तो जितने भी मैदा से बनी हुई चीज़ें होती है जैसे मैगी हुई, नूडल्स है, पास्ता है, ये सब चीज़ें आपको नहीं खानी है, स्पेगेटी है, ये सब चीज़ें नहीं खानी है। एक्सेस शुगर का आपको यूज़ नहीं करना है। एक्सेस शुगर का अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो आप अपने वेट को भी मैनेज कर सकते हैं। सोल्ट, अगर आप कोई ज़्यादा सोल्ट लेता है तो उसकी बॉडी में भी बहुत इशू आने लगते हैं। एक्सेस सोल्ट भी आपको नहीं लेना है। अगर कुछ लोगों की हैबिट होती है कि आप सैलेड के ऊपर बहुत ज़्यादा सॉल्ट डाल के खाते हैं, सब्जी में अलग से सॉल्ट डाल के खाते हैं, तो इस तरह से आपको नहीं खाना है। उससे आपकी वाटर रिटेंशन होती है और भी बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आपकी बॉडी में आने लगते हैं। तो ये 3 सफ़ेद चीज़ें आप अपनी डाइट में लिमिट कीजिए। इससे आप अपनी पीसीओडी को कहीं ना कहीं बहुत हद तक मैनेज कर सकते हैं और अपने वेट को भी और अपने हार्मोन्स के जो डिस्टर्बेंस हुआ है उसको भी मैनेज कर सकते हैं। सेकेंड टिप इज कि आपको डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करनी है। मैं अपनी हर वीडियो में सभी फीमेल्स को एडवाइस करती हूँ कि अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान देना शुरू कीजिए। अगर वेट कम भी है तब भी आपको एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी होती है। इससे आपकी मसल्स अच्छी होती है, आपका जो डाइजेशन है, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। जिन भी फीमेल्स का सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और स्लो मेटाबॉलिज्म की वजह से बहुत सारे इशू आने लगते हैं और पीसीओडी पर वो इम्पैक्ट करते हैं। तो अगर आपको अपने हार्मोन्स बैलेंस करने हैं तो 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स की डेली रूटीन आप बना लीजिए कि आपको एक्सरसाइज करनी है। थर्ड एंड लास्ट इज कि आपको अपना स्ट्रेस मैनेज करना है। बहुत बार मैंने फीमेल्स में देखा है कि अगर उनके मैटरनल साइड पे कोई इशू चल रहे हैं या फिर हस्बैंड के साथ कोई स्ट्रेस है या फिर कोई भी उनका स्ट्रेस है, उसकी वजह से हमारे जो हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्बेंस हो जाते हैं और फीमेल्स में पीसीओडी होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। सो अगर आपकी लाइफ में भी ऐसे कोई स्ट्रेस चल रहा है तो ट्राई कीजिए आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। स्ट्रेस मैनेज करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो या फिर आप कुछ योगा कर सकते हैं। आप रिलीजियस है तो अपने रिलीजन को फॉलो कीजिए, उससे भी आपको अच्छा लगेगा। तो ये 3 टिप फॉलो कीजिए और अपने पीसीओएस को क्योर कीजिए। थैंक यू।